नमस्कार दोस्तों, आप लोग को अभी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग आज देख रहे थे कि फिटा स्कूल हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। दो वीडियो हम लोग ओबीजी के ऊपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ द बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर एंड बीएससी जीएनएम नर्सिंग थर्ड ईयर। उसके जो बारे में जो टॉपिक होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एंड ये भी टॉपिक है नर्सेट का भी एक हॉट टॉपिक है, जिसमें से 1 से 2 नंबर हर टाइम एवरी नर्सेट में क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक टॉपिक है जिससे हम लोग पढ़ने से नर्सेट हो गया, आरआरबी हो गया, मतलब जीएमईआर हो गया, ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक। और फोर्थ ईयर ओबीजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है पीपीएच, पोस्ट पैटर्न हेमरेज, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, क्यों होता है, उसका कॉजेस क्या है, उसका होने का कारण क्यों इससे होता है कि पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का चांसेस क्यों है, उससे वो मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को किससे अफेक्ट करता है, उसके वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी कितने हुए थे और उसके वजह से कितना डेथ हुआ था, उसके वजह से होम डिलीवरी को हम लोगों ने बंद कर के अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे होने के बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब पीपीएच की वजह से बहुत कम हुआ था। तो उसी टॉपिक को आज हम फतेह करने जाएंगे और उस टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसका साइन सिम्टम्स क्या आएगा, टाइप्स क्या रहेगा, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है नॉर्सेट में टाइप्स ऑफ द पीपीएच से। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे पीपीएच, जिसका टॉपिक है एक हॉट टॉपिक है, उसका नाम क्या है पीपीएच। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज। आप लोगों को पता होगा मैं हर टाइम टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही मैं आप लोग को फोकस करता हूँ। यहीं पे भी हम लोग पहले टर्मिनोलॉजी को ही पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो पोस्ट मतलब आप लोग को पता है बाद में, मतलब आफ्टर। पार्टम मतलब प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट जो भी चीज है आप लोग बोल सकते हो। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। हर टाइम आप लोग टर्मिनोलॉजी को अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद उससे आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि टर्मिनोलॉजी के बाद आप लोग टॉपिक को समझ में आ जाए। आफ्टर प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा, पहले आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, फिर उसी को लिख लेना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, जो समझ रहे हैं आप उसी को लिखना, एग्जाम में उसी से ही अच्छा मार्क देता है। तो पहले क्या होगा, एनी टाइप ऑफ मतलब ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग वाजिनल ट्रैक्ट से हो रहा है, कब हो रहा है, आफ्टर डिलीवरी से लेके 6 वीक्स के अंदर जो भी ब्लीडिंग हो रहा है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर हम लोग उसे लेते हैं। तो उससे हम लोग क्या लिखेंगे, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द genital organ after the delivery of the fetus to the 6th week that characterized by increased heart rate, decreased blood pressure and decreased hematocrit level, increased level of the respiratory rate। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, लिख लेता हूँ, आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए, उसके बाद फिर से मैं आप लोग को समझाऊंगा। मैंने क्या बोला, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग from the genitalia tract, any type of bleeding from the genital tract after the delivery to the up to the six weeks, next 6 week तक जो ब्लीडिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसकी वजह से शॉक की वजह से बहुत सारा डेथ होता था पहले। आजकल थोड़ा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की वजह से जो क्या हुआ है ना, डेथ बहुत कम हुआ है, मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम हुआ है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक, इंक्रीज heart rate that is greater than 30 beat per minute and decrease hematocrit level। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मैंने क्या पता है, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, जो कुछ भी टाइप का ब्लीडिंग हो रहा है, कहां से हो रहा है, जेनिटल ट्रैक्ट से हो रहा है, आफ्टर द डिलीवरी टू अप टू द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी मतलब बेबी आज डिलीवर हुआ उसके 6 वीक्स मतलब 1.5 महीना तक,
कैरेक्टराइज बाय, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इंक्रीज हार्ट रेट 30 बीट पर मिनट, जो मैं एक असेसमेंट का तरीका होता है, रूल ऑफ 30 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड डिक्रीज द हेमाटोक्रिट लेवल, दैट इज आल्सो 30%, ठीक है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 30 में पढ़ा हुआ असेसमेंट वीडियो, हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ भी टाइप का ब्लीडिंग हो रहा है, कहां से हो रहा है, जेनिटल ट्रैक्ट से हो रहा है, कब हो रहा है, डिलीवरी ऑफ बेबी होने से लेके अप टू 6 वीक्स तक हो रहा है, उसके वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, क्यों होता है, ड्यू टू शॉक की वजह से होता है, उसे बोलते हैं क्या, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जिसको लिखना है लिख लीजिए, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हमको उसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस 2 टाइप्स का होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस। अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस मतलब कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम लोग इसका टाइप्स कर सकते हैं, माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, देन सीवियर। माइल्ड पे कितना होगा, ग्रेटर देन 500 ml, यहाँ पे 1 to 2 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर, ग्रेटर देन 2 लीटर, ठीक है। कितना टाइप्स का, अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हो रहा है, माइल्ड ब्लड लॉस, और माइल्ड पीपीएच किसे बोलते हैं, 500 ml लॉस होने से, और मॉडरेट किसे बोलेंगे, 1 to 2 लीटर लॉस होने से, देन सीवियर पीपीएच किसे बोलेंगे, ग्रेटर देन 2 लीटर लॉस। समझ में आएगा। अभी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिलीवरी के बेसिस पे, मतलब प्लासेंटा डिलीवरी के बेसिस में कितना टाइप्स होता है, ठीक है। ये हो गया किससे, ब्लड लॉस। और मेनली कितना टाइप्स का बीपीएच होता है, अभी देखेंगे हम लोग, होता है प्राइमरी बीपीएच और एक होता है सेकेंडरी बीपीएच। प्राइमरी बीपीएच का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है थर्ड स्टेज बीपीएच, मैं आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बीपीएच में, थर्ड स्टेज बीपीएच, और इससे और क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज टर्शियरी बीपीएच। देन और एक बोलते हैं ट्रू बीपीएच, ओके। सेकेंडरी बीपीएच का कोई टाइप्स नहीं होता है। प्राइमरी बीपीएच से मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 500 ml ब्लड लॉस होगा, उसके साथ 500 बोल रहे, लेकिन ये क्या होता है, विदिन 24 आवर्स ऑफ प्लासेंटा डिलीवरी के 20% ऑफ डिलीवरी, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी बीपीएच। सेकेंडरी बीपीएच किसे बोलते हैं, सेकेंड डे से, मतलब 24 आवर टू लेके 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। ये डिलीवरी होने का 24 आवर्स के अंदर जो पीपीएच होता है, जो ब्लड लॉस होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। देन 24 आवर्स से लेके 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, उससे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पीपीएच। इतना क्लियर हो गया। देन प्राइमरी पीपीएच का क्या होता है, एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच और उससे बोलते हैं टर्शियरी पीपीएच, और एक क्या बोलते हैं, ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच किसे बोलते हैं, बिफोर थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज मतलब बिफोर बेबी डिलीवर हो गया है, मतलब बिफोर प्लासेंटा डिलीवर, मतलब डिलीवरी हो गया बेबी, बेबी डिलीवरी होने के बाद से लेके
प्लासेंटा डिलीवरी होने से पहले, उससे क्या बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच और टर्शियरी पीपीएच हो गया। देन प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद 24 आवर्स आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी 24 आवर्स, ये बेबी डिलीवरी होने से लेके प्लासेंटा डिलीवरी होने से पहले तक उसे क्या बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच, और प्लासेंटा डिलीवरी हो जाएगा उसके 24 आवर के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं ट्रू पीपीएच। हम लोगों ने कितना क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस लेके, हाँ कि नहीं। ब्लड लॉस में हम लोग क्या पढ़ा था माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर टाइप ऑफ पीपीएच, उसमें क्या पढ़ा था माइल्ड में 500 ml होगा, मॉडरेट में 1 to 2 लीटर एंड ग्रेटर देन 2 लीटर होने से उसे बोलते हैं सीवियर पीपीएच। और क्या टाइप्स पढ़ा हम लोग, दो टाइप्स मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 500 ब्लड लॉस होगा ग्रेटर देन, और सब जगह इसमें भी 500 होगा, इस सब में भी 500 होगा। तो प्राइमरी का क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, जो थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच, और क्या बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच हो गया। अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे, कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉजेस में पहले आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में बताया था 4T बताया था। पहले T फॉर एटोनिया, मतलब एब्सेंस ऑफ टोन। देन T फॉर दैट ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा टू द, ट्रॉमा मींस किसी टाइप का भी इंजरी हो जाता है, ट्रॉमा टू द किसको हो सकता है, वाजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है। देन T फॉर थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, देन टिश्यू रिटेन, ठीक है। नर्सिंग में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, बहुत बार ऐसे आप लोग एक भी नर्सिंग का एग्जाम नहीं देखोगे जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं आए पीपीएच में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, जितना बार आप क्वेश्चन उठा के देख लो क्वेश्चंस आए हैं, हर टाइम स्टार करके लिखो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच इज एटोनिया, एब्सेंस ऑफ टोन, ठीक है, एटोनिया, एब्सेंस ऑफ टोन। मैं आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो में बताया था ट्रिक्स के हिसाब से आप लोग कैसे याद कर सकते हो कि कॉजेस ऑफ द पीपीएच क्या होता है। 4T होता है, आप लोग याद रख लेना। पहले क्या होता है टोन, एटोनिया मतलब एब्सेंस ऑफ द टोन। आप लोग को पता है टोन का मतलब क्या होता है, ये देखो ये जिससे होता है ना, ये प्रोटोनिसिटी है इसका, समझ में आ रहा है, ये प्रोटोनिसिटी में है, तो ज्यादा टोन है। अभी ये क्या हो गया, पूरा ढीला पड़ गया है, समझ में आ रहा है, ढीला हो गया मतलब उसका टोन पूरा डिक्रीजेस हो गया है। तो अभी सोचो यूट्रस का क्या होता है ना, यूट्रस पूरा एटोनिया हो गया है, उसके अंदर कुछ भी और नहीं है, जान नहीं है, उसे बोगी यूट्रस भी बोलते हैं। उसके अंदर जान नहीं है कि वो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड वेसल को वो मतलब ब्लीडिंग को रोक सके। तो क्या होता है ना, ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअसली होता है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होता है, उसके वजह से क्या होता है पीपीएच होने का चांसेस है। तो उसे क्या बोलते हैं एटोनिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच, उसको बोलते हैं क्या एटोनिया। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब इंजुरी, एनी टाइप ऑफ इंजुरी आप लोग को कहां पे हो गया, यूट्रस में हो गया, सोचो कि वाजाइना में हो गया, सर्विक्स में, उसकी वजह से क्या हो सकता है ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअसली हो सकता है। आप लोग उस ट्रॉमा को, इंजरी को ठीक नहीं करोगे तो ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअसली होगा, समझ में आ गया। देन क्या हो सकता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। क्लॉटिंग मतलब ब्लड को जमाट बांधना, मतलब उसको एक साथ करना है। अब क्या होता है ना, ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर है डेफिशिएंसी, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी मतलब और ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, साथ में नहीं आ रहा है, तो मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होगा। थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी की वजह से जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होता है, पेशेंट का मदर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा, जब ब्लीडिंग थोड़ा भी होगा और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लगा, और ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो उससे क्या होगा 500 ज्यादा होगा, तो उसे पीपीएच हम लोग बोल देते हैं। ये भी एक कॉजेस है, समझ में आ रहा है। और एक होता है टिश्यू। टिश्यू मतलब टिश्यू रिटेन, मतलब क्या होता है ना, आप लोग एक बार देख लो ये, ठीक है, समझ लो थोड़ा। ये ऐसे यूट्रस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लेसेंटा होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ ये वाला बच्चा ऐसे प्रेजेंट होता है, हाँ कि नहीं। ये क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा, ये यूट्रस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड,
इसके साथ ये प्लासेंटा। अब क्या होता है ना, कैसे ब्लीडिंग आप मतलब ब्लड कैसे फ्लो होता है, आप लोग में जब एम्ब्रायोलॉजी पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में तो आप लोग को बता दूंगा। ये इससे ब्लीडिंग होता है, यहाँ से क्या होता है यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन सप्लाई करता है प्लासेंटा को कि नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन, यहाँ पे फिटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, ये वाला फिटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। तो ब्लड कहाँ से आता है यूटेराइन आर्टरी से, प्लासेंटा का यूट्रस को आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यूट्रस को जब आता है तब अभी ये है, सोचो कि मदर है, मतलब यूट्रस एक बच्चा को लेकर रखता है, तो उसको क्या लगता है ना बच्चा है, जब टिश्यू थोड़ा भी रह जाएगा ना, थोड़ा भी डिलीवर प्लासेंटा का पार्ट रह जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि मेरा बच्चा जिंदा है, मतलब मेरा बच्चा मेरे पास में है, तो मैं अभी ब्लड सप्लाई नहीं करूंगा। ब्लड में क्या होता है नाइट न्यूट्रिशंस होता है, ऑक्सीजन होता है, मैं अभी ब्लड सप्लाई नहीं करूंगा तो मेरा बेटा बचेगा कैसे, मेरा बेटी बचेगी कैसी, वो मर जाने के चांसेस है। तो उसको क्या लगता है मैं जितना ब्लड सप्लाई करूंगा उतना ब्लड उनको फ्लो होगा तो मेरा बेटा जिंदा रहेगा। तो एक भी टुकड़ा रह जाने से उसको ये वाला फीलिंग्स आता है कि यूट्रस को कि जितना ब्लड सप्लाई करना है करेगा यूट्रस आर्टरी के थ्रू, तब क्या होगा ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होगा और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस केस के मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को जो है वो टिश्यू को निकाल देते हैं डायलेक्टेशन एंड क्यूरेटेज ऑपरेशन के थ्रू। समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट को उसको अच्छे से आप लोग को पढ़ाना। अब क्या है समझ में आ गया, तो इसके वजह से 4 टी के वजह से समझ में आ गया, एटोनिया, थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, ट्रॉमा एंड टिश्यू रिटेंट। क्लियर। देन हम लोग देखेंगे अदर कॉजेस के बारे में। अदर कॉजेस क्या हो सकता है, अदर कॉजेस ऑफ पीपीएस, अदर कॉजेस हो सकते हैं। तो पहले अदर कॉजेस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया मल्टी ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब आप लोगों को मैं समझाया था कि प्रेग्नेंट यूट्रस को क्या बोलते हैं ग्रेविडा। मल्टी मतलब बार बार प्रेग्नेंट हो रहा है यूट्रस, बार बार उस बच्चे को कैरी कर रहा है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है प्रेशर आ सकता है, प्रेशर आने के बाद यूट्रस बोगी हो सकता है, बोगी मतलब टोन कम हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना पीपीएच होने का चांसेस है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी केसेस में एक प्लेस होता है, 2 बच्चा रहते हैं, तो उसके केसेस में क्या होता है प्रेशर आ सकता है, यूट्राइन में प्रेशर आ सकता है, आर्टरी रप्चर होने का चांसेस है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। देन अदर कॉजेस क्या हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ मदर, सोचो कि मदर में कुछ टाइप ऑफ हेमोफिलिया है कि थैलासेमिया है कि अदर वॉन विलब्रेंड डिजीज है, एनी टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है, जैसे कि डीआईसी हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी एक डिजीज है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हो सकता है, डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ये एक डिजीज होता है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, मतलब जो प्लेटलेट होता है उसमें एग्रीगेट हो जाता है, मतलब एक ही प्लेस में जाके रह जाता है प्लेटलेट जो, तो एक ही जगह में क्या होगा एंटीप्लेट मतलब प्लेटलेट एक्टिविटी करेगा, बाकी प्लेस में क्या हो जाएगा प्लेटलेट नहीं रहेगा, तो क्या होगा ब्लड ज्यादा मतलब क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होने से ब्लीडिंग ज्यादा होगा, उससे बोलते हैं डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। और जैसे हो सकता है हेमोफिलिया हो गया, ठीक है, ये सब होता है। और वॉन विलब्रेंड डिजीज हो गया, ये सब डिजीज के वजह से भी क्या होता है मृत्यु होने का चांसेस है। देन एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन भी करने से क्या होता है चांसेस होता है कि यूट्रस एटोनिया हो जाए, एटोनिया होने से पेशेंट का मतलब यूट्रस एटोनिया हो जाएगा, एटोनिया होगा तो कंटिन्यूअसली वहां पे ब्लीडिंग होने का चांसेस है, ठीक है।
हम लोगों ने कॉजेस देख लिया था पीपीएच का। अभी हम लोग देखेंगे एक असेसमेंट ऑफ पीपीएच। असेसमेंट ऑफ पीपीएच मतलब एक रूल होता है, उसे बोलते हैं रूल ऑफ 30। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे असेसमेंट ऑफ पीपीएच। कौन सा होता है? रूल ऑफ 30। रूल ऑफ 30 में हम लोग क्या यूज करते हैं? पहला जो होगा, पहला रूल ऑफ 30 में क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी decreases 30 mmHg। ठीक है, देन क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज 30 बीट फॉर मिनट। देन क्या होगा? यूरिनरी आउटपुट, योर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml/h हो जाएगा। देन क्या होगा? हेमाटोक्रिट लेवल डिक्रीजेस 30%। ठीक है, देन क्या होगा? फ्लूइड जो हाइपोवोलेमिक होगा उसमें से क्या होगा? बॉडी फ्लूइड 30% डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस हो जाएगा 30 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, हम लोग 30 में क्या क्या देखा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस होगा 30 mmHg से। हार्ट रेट कितना होगा? 30 बीट पर मिनट से इंक्रीज होगा। देन यूरिन आउटपुट 30 ml/h से कम हो जाएगा। देन हेमाटोक्रिट लेवल क्या होगा? 30% कम हो जाएगा। देन बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड 30% कम हो जाएगा ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से। देन रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? 30 ब्रीथ पर मिनट से बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखे थे? हम लोगों ने पीपीएच देखा, टाइप्स ऑफ पीपीएच देखा, और क्या देखा? उसमें कॉजेस का पीपीएच में देखा, 4T के बारे में देखा। अभी हम लोग क्या देखा? रूल ऑफ 30 देखा, जिसमें क्या हम लोग असेसमेंट ऑफ द पीपीएच किया था। ये हम लोग का पार्ट 1 था पोस्टमार्टम हेमरेज का वीडियो में। अभी हम लोग दूसरे पार्ट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आता है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे सेकंड पार्ट, नहीं तो वीडियो आने का चांसेस लेट हो सकता है। इसलिए आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एबी नर्सिंग एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग आगे, आप लोग हम लोग के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे भी जाएंगे, और इसके साथ साथ हम लोग बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।